हाँ, हेलो गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो टॉपिक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सारे चैप्टर में यूज आते हैं। क्या बोलता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन कि अगर क्वाड्रेटिक गिवन है, इसके रूट है अल्फा बीटा, इसके रूट है, तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया। अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट है तो सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट अ टाइम क्या होता है। ये सब बातें मतलब इसके फार्मूले क्या होते हैं, ये सब प्रूव करने वाले हैं अपन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट अल्फा बीटा, इसके रूट है अल्फा बीटा, तो इस क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के इस क्वाड्रेटिक को इस टाइप से लिख सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर इस टाइप से लिख लिया तो इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर हुआ। एक्स जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा होगा, और माइनस अल्फा जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा एक्स होगा। तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और एक्स कॉमन लिया था। ठीक है, इस टाइप से। और अल्फा बीटा जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ था अल्फा इंटू बीटा हुआ। ठीक है, और ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी, और राइट हैंड साइड में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस ए डिवाइड बाय माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आ गया, माइनस बी बाय ए आ गया। ठीक है, और इधर कांस्टेंट पार्ट क्या है, सी, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट पार्ट क्या है, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, सी बाय ए आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी बाय ए आ गया, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाय ए हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट, मतलब रूट को, जो रूट आए हैं अल्फा बीटा, इसकी जो रूट है उसको जोड़ना है, तो सम ऑफ रूट टेकन 1 एट अ टाइम, मतलब कहने का मतलब एक बार में एक रूट को ही लिया गया है, फिर एक बार में एक रूट को ही लिया गया है। सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट अ टाइम, इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका है सिग्मा अल्फा लिखे, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे करके जा रहे हैं। अगर इसके 10 रूट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे करके 10 रूट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको शॉर्टकट तरीके में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, टेकन 1 एट अ टाइम में कितने टर्म्स आएंगे, तो दो चीजें में से अगर एक चीज को सिलेक्ट करना तो कितने में से सिलेक्ट कर सकते हैं, दो तरीका है, एक बार अल्फा उठाया और एक बार बीटा उठाया। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम में कितने टर्म्स आ सकते हैं, एक ही टर्म्स आएगा ना, दो ही चीज है और मुझे दो उठाने, तो दो में से दो उठाने के एक ही तरीके हैं, तो एक तरीका हो गया, इसलिए इसमें एक आया। अच्छा, इसमें देखते हैं 3 रूट है तो एक एक करके उठाने के कितने तरीके हैं, एक बार अल्फा उठाया, एक बार बीटा उठाया, एक बार गामा उठाया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3 टर्म्स आएंगे। अच्छा, 3 चीजों में से मुझे 2 चीज सिलेक्ट करने हैं, सम जोड़ने हैं रूट को, टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब एक बार में 2 रूट उठाना है, एक बार में 2 रूट उठाना है, एक बार में 2 रूट उठाना है, इसी को इंग्लिश में बोल रहा हूं सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, मतलब सम जोड़ने हैं, टेकन लेना है, उठाने हैं, 2 एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में 2 उठाने, तो कितने तरीके हो सकते हैं, एक बार अल्फा बीटा उठा लिया, एक कॉम्बिनेशन बन गया, दूसरा कॉम्बिनेशन बीटा गामा का बन जाएगा, और थर्ड कॉम्बिनेशन अल्फा गामा का बन जाएगा, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम लिखा है, सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब 3 रूट को उठाने, तो 3 रूट को तो एक ही तरीके से उठा सकते हैं ना, और कोई तरीका तो हो नहीं सकता है। इसको शॉर्टकट तरीके में ऐसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट तरीके में ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट तरीके में ऐसे करके लिख सकते हैं। अभी मैं प्रूव किया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, सी बाई ए। तो अगर मुझे अल्फा बीटा 2 रूट पता है तो क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट में फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर लिखना होता है, माइनस सम ऑफ द रूट यहां पर रखना होता है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पर रखने होते हैं। अगर मुझे अल्फा बीटा 2 रूट पहले से पता है, बोले कि क्वाड्रेटिक बनाओ, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे, यहाँ पे सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट अ टाइम। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा रखेंगे यहाँ पे, फिर एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू 0, मतलब इसको क्वाड्रेटिक बना दो ना, इक्वल टू 0 करके फिर ए को डिवाइड कर दो, तो ए वाले पार्ट क्वाड्रेटिक बन गया। ए वाले पार्ट आए कहां से, यहां से, और इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखे थे, इस क्वाड्रेटिक को लिख पाए थे। ठीक है, अच्छा, ये बात प्रूव करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ये सब प्रूव करते हैं अपन। ठीक है,
फिर जनरलाइज कर देंगे पावर 4 के लिए, पावर 5 के लिए, n पावर के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या करना होता है, इस क्वाड्रेटिक के रूट है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इसके क्वाड्रेटिक के रूट है। तो इस क्वाड्रेटिक को कैसे लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको लिख सकते हैं a कोफिशिएंट x, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो तो लिखना ही पड़ता है, फिर रूट है x माइनस अल्फा रूट है, फिर बीटा रूट है, फिर गामा रूट है, x माइनस गामा, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई करके x² आएगा, x जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा x आएगा, माइनस अल्फा इस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा x आएगा, तो वहां से माइनस x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या आ गया, x आ गया। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, और ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है x माइनस गामा के साथ, ठीक है, x माइनस गामा के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर पूरे ब्रैकेट को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितने डिग्री मैक्सिमम आ पाएंगे, 3 डिग्री आ पाएगा, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x और x² मल्टीप्लाई होकर के x³ देगा, और फिर a से मल्टीप्लाई होकर के ax³ आया, ठीक है। अच्छा, x² वाले टर्म्स कहां से आएंगे, जब x² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x² और कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तब x² आ पाएगा, ठीक है। x² जब कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x² के टर्म आ पाएंगे, और x² के टर्म और कहां से आ पाएगा, जब a वाले टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a वाले टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x वाले टर्म्स आएंगे, मतलब x² के टर्म्स दो जगह से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, जब x² कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और जब a मिडिल वाले टर्म्स इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो a जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस गामा इंटू x² आया, और a जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x² इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, तो फाइनली जब x² कॉमन ले लेंगे, मतलब माइनस x² कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, ठीक है, और एक को बाहर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, और फिर क्या आएगा, x² वाले टर्म आएंगे, फिर x वाले टर्म आएंगे, x वाले टर्म a जब मल्टीप्लाई होगा तो x वाले टर्म्स तो आ नहीं पाएगा, a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x वाले टर्म्स आएंगे, ठीक है, और a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x वाले टर्म्स आएंगे, ठीक ना। तो a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, और x कॉमन ही ले लिया, तो एक ब्रैकेट गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा, फिर बीटा इंटू गामा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इंटू बीटा, तो फाइनली लिखा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये सब आएगा, ठीक है। फिर कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस अल्फा बीटा और गामा आया, ठीक है, इस टाइप से आया, इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो x³ का कोफिशिएंट a है, x³ का कोफिशिएंट a के साथ मल्टीप्लाई का सेम है, x² का कोफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस b/a आ गया, जो कि मुझे प्रूव करना था, a प्रूव हो गया, ठीक है। अब मुझे a वाले पार्ट प्रूव करना है, तो x के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिखे हैं, c लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में x के कोफिशिएंट क्या है, जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ठीक है। तो जब a वाले पार्ट डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा, जब a वाले पार्ट इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बात प्रूव हो गया c/a, ठीक है। और जब कांस्टेंट पार्ट इधर d है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट पार्ट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अच्छा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ मल्टीप्लाई होगा, a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a इंटू माइनस a इंटू अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस d/a आ गया, ठीक है, इस टाइप से आ गया, ये बातें प्रूव हो गई। अगर मुझे अल्फा बीटा गामा मुझे पता है और क्वाड्रेटिक बोले कि बनाओ, तो क्वाड्रेटिक कैसे बना सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो a वाले पार्ट तो 0 हो गया, तो पहले लिखेंगे x², फिर क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे सम ऑफ द रूट लिखेंगे, फिर x² लिखेंगे, प्लस, यहाँ प्लस का साइन आएगा, फिर सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम लिखेंगे, फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन आएगा, फिर सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट अ टाइम करेंगे, ठीक है, इस स्टेप से। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता हो तो अल्फा पता हो, बीटा पता हो, गामा पता हो, बोले कि क्वाड्रेटिक बनाओ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे रख दो, और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि तीनों पता है तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने इस फॉर्मूले में रख देना है, सिंपली ये याद रखना है, माइनस आएगा पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे अल्टरनेट चलता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी मैं समझा रहा हूँ, कैसे याद रख सकते हैं। टेकन 1 एट अ टाइम में क्या करना है, इस स्टेप से कर लेना है अपने को, प्लस करने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करना है, टेकन 1 एट अ टाइम में क्या करना, प्लस इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस लिखना है, फिर b/a कर लेना है, ठीक है। प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस ही रहेगा,
तो प्लस ही रहा, और c बाई ए कर लेंगे तो c बाई ए आ गया। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस d बाई ए हो गया। तो प्लस माइनस करते जाना है। तो ऐसे करके हम सम ऑफ द रूट टेकन एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा बाई क्वाड्रेटिक के लिए देखा ax, इसका प्रूव नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। पावर 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, किसी भी पावर के लिए कर सकते हैं। इसके रूट है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट टेकन मोनेट्राम शॉर्टकट तरीके में अल्फा लिख देते हैं। इसका मतलब ये रोटेट होते जाता है, मतलब जितने भी रूट है ना, तो सारे रूट को सिग्मा का मतलब प्लस होता है, सारे रूट आएंगे एक टाइम, क्योंकि एक ही बार लिखा है ना। तो अल्फा आएगा, कैसे आएगा, ऐसा अल्फा आएगा, प्लस बीटा आएगा, प्लस गामा आएगा, प्लस डेल्टा, मतलब इसी को शॉर्टकट तरीके लिखने का ये तरीका है समीकरण के फॉर्म में। तो कैसे याद करना सिखाए थे कि प्लस लिखो, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ए बी सी डी ई है, तो माइनस बी, तो माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, उसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा बीटा लिख दिया, मतलब अल्फा बीटा रोटेट होते जाएगा, अल्फा बीटा आएगा, मतलब इसमें से सोचो ना, 4 में से 2 चीज सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 4c2। और 4c2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 को डिक्रीज करते हैं, कितने बार डिक्रीज करते हैं, एक एक करके कम करने हैं, कितने टाइम्स कम करने हैं, जितना नीचे लिखा है। अब फिर नीचे 1 से स्टार्ट हो जाना है और 2 तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब इसमें से 4 में से 2 करके वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके होते हैं सिलेक्ट करने का, ठीक है। 4c2 ये फार्मूले होते हैं एनसीआर का, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे जनरल देखा जाए तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, अल्फा बीटा उठाया, ठीक है, फिर अल्फा बीटा उठाने का, अल्फा के साथ सब उठा लेते पहले, तो अल्फा बीटा उठ गया, अल्फा गामा उठेगा, लेकिन साइक्लिक में लिखना चाह रहे हैं तो अल्फा बीटा पहले लिखा, फिर बीटा गामा लिखा, बीटा गामा लिखा, फिर क्या लिख सकते हैं, गामा डेल्टा लिख सकते हैं, गामा डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा के साथ तो सिंपल बीटा लिखा ना, तो अल्फा के साथ फिर गामा भी आएगा, तो अल्फा इंटू गामा, फिर अल्फा के साथ क्या आएगा, डेल्टा भी आएगा, तो अल्फा इंटू डेल्टा, ठीक है। और बीटा के साथ गामा लिखा, बीटा के साथ डेल्टा नहीं लिखा ना, तो बीटा के साथ डेल्टा भी आएगा। कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 आ गया। एक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 सेलेक्ट करोगे 4 में से, तो इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन ढूंढोगे तो इसी में से मैच कर जाएगा कहीं पे, ठीक है। इसके तरीके क्या था, इसके तरीके था सिंपली 1 डिग्री कम करके जाना है। अगर 1 डिग्री अवेलेबल हो तो उसे कोएफिशिएंट को 0 मानना है, तो फिर 0 डिवाइड बाय a लिखना है, लेकिन इसका डिग्री अगर अवेलेबल हो तो c बाई क्या आ जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट अ टाइम, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके हो सकते हैं, 4c3, और इसको कैलकुलेट करना सिखाया, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 को 1 कम करके लिखना है, कितने टाइम्स, जितना नीचे लिखे हुए 3 लिखा है तो 3 टाइम्स कम करके लिखना है, 4 3 2 ऐसे करके, फिर नीचे 1 से ही स्टार्ट करना है, और 1 नेचुरल नंबर फैक्टोरियल चल रहा है इसलिए, ठीक है, इस टाइप से लिखना है। 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो कितना आएगा, 4 तरीके, मतलब 4 में से 3 को सिलेक्ट करना हो तो कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं। और वो 4 तरीके क्या हो सकते हैं, एक तो अल्फा बीटा गामा आ गया, ठीक है, अल्फा के साथ सब लिख लेते पहले, अल्फा आ गया, बीटा तो ले चुके थे, बीटा को छोड़ दिया, तो गामा इंटू डेल्टा आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू गामा इंटू डेल्टा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू डेल्टा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू डेल्टा, अल्फा के साथ सब आ गए, मतलब अल्फा सिलेक्ट कर लिया सब में। अब बाकी एक बार बीटा गामा उठाया, एक बार बीटा गामा उठाया, एक बार अल्फा बीटा गामा उठाया, बीटा डेल्टा उठाया, और गामा डेल्टा उठाया, ठीक है, क्योंकि अल्फा सब में है। अच्छा 3 लेने हैं तो अल्फा को आप छोड़ दिया तो बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, 4 तरीके हो गए। इस 4 तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं होगा। अगर अपने मन से कोई भी 3 तरीका उठाया, कोई भी 3 तरीका, जैसे कोई यहाँ से गामा उठाया, ठीक है, अब फिर उसका मन हुआ अल्फा उठाने का, तो ठीक है अल्फा उठा लिया, फिर उसका मन हुआ डेल्टा उठाने का, डेल्टा उठा लिया, एक तरीके को ढूंढ लिया, ये इसी में से कहीं मैच कर जाएगा। गामा अल्फा डेल्टा, तो अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा मैच कर गया। तो ऐसे करके कोई भी 3 ढूंढेंगे तो इसी में से मैच करेगा, मतलब इसके अलावा कोई और तरीके नहीं हो सकते। तो वो क्या, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट अ टाइम, और इसका वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू d माइनस d बाई ए हो गया, ठीक है। सम ऑफ द रूट टेकन 4 एट अ टाइम, वो सिग्मा लगाने की जरूरत ही नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि 4 एट टाइम में क्या आ जाएगा, एक ही तो आएगा, मतलब 4 में से 4 सिलेक्ट करना तो एक ही तो तरीका है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, e बाई ए हो जाएगा। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन 4 के लिए मैं डिराइव कर चुका हूं, तो 5 के लिए हो सकते हैं, 6 के लिए, 7 के लिए, ऐसे करके सारे मतलब पोलिनोमियल के लिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखा रहा था थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अभी इस पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मुझे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का तो फार्मूला ही नहीं पढ़ाया,
मुझे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है। तो फार्मूले जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू जानते हैं, लेकिन इसका होल स्क्वायर बोल रहा है निकाल करके बताओ। तो ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिख लिया, इसके a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला पता होता है अपने को, क्या होता है, अल्फा स्क्वायर होता है, बीटा स्क्वायर होता है, गामा स्क्वायर होता है, फिर 2ab आते हैं तो 2 अल्फा बीटा होगा, फिर 2 बीटा गामा होगा, फिर 2 गामा डेल्टा होगा, डेल्टा नहीं है, अल्फा इंटू गामा होगा। ठीक है, इतनी बातें। और हम एक दो बातें सब पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर जानते थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है कोएफिशिएंट पी नहीं उठाने हैं, नंबर साइन कैरी करता है हमेशा, तो वो माइनस पी हो जाएगा डिवाइड बाई ए तो 1 ही है तो 1 हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया पी सिंपली। और सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, इसका फॉर्मूला बताए थे हम, अभी बताए थे ना, बताए थे, क्या होता है, सी बाई ए होते हैं। सी का मतलब एक्स के कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, क्यू है, और ए क्या है, ए तो 1 ही है, तो ये तो हो गया क्यू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, ऐसे प्लस माइनस करते रहो, प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ठीक है पी लिखा, और फिर प्लस 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 तक क्यू लिखा, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब लास्ट में माइनस आर आएगा, तो ओवरऑल चीज क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 1, तो आर हो गया। ठीक है, आर को ऐसे लिखा क्योंकि गामा को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, नोटेशन अलग अलग यूज कर रहा हूँ। इसमें रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है पी, तो ये हो गया पी का होल स्क्वायर। ए तो निकालना ही है, इसको लिख लिया आंसर, मतलब निकालने हैं। 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्यू है, तो क्यू के इक्वल आ गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया आपको समझ में ना, कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है, फिर आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। अच्छा, मुझे ए निकालने हैं, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखो, इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है। अच्छा, क्यूब के फॉर्मूले पता नहीं होते हैं, क्यूब के डायरेक्ट फॉर्मूले पता नहीं है, लेकिन एक चीज तो पता होता है, 3 अल्फा बीटा गामा, ए 9th क्लास में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए आइडेंटिटी, ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू गामा। समझे नहीं समझे क्या, फिर से समझाओ, दोबारा वीडियो देखें आप, ठीक है, आपको एक एक बातें समझ में आ जाएगा। ठीक है, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो चीजें जानते हैं यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। कहाँ से रखेंगे, इसका वैल्यू r है तो r रख दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा p है तो p रख दिया ना, रख दिए। ठीक है, अब इसका वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चंस में कैलकुलेट किया था, पिछला क्वेश्चन इसीलिए था ताकि अगला क्वेश्चन आप कर पाओ, समझे ना बेटा। देखो नेक्स्ट इसको क्या कर देंगे, ये बहुत आसान है, इसका वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q होता है, यहाँ पे बस सिंपली रख देना है आपको। ठीक है, आपको रखना क्या, आप तो बस देख रहे हो तो आपको बस देख लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए वाले टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ए वाले टर्म्स आएगा तो इसका वैल्यू जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, यहाँ से जानते हैं, Q होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन अप्लाई किया तो Q, इसका वैल्यू क्या आ गया, Q आ गया, रख दिया सब। तो मुझे A निकालना था, तो A 3R उधर भाग जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, P जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, PQ हो गया, यहीं पे लिखा PQ हो गया। ठीक है, और P जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2QP हो गया, और P जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -PQ होगा, -PQ, और राइट हैंड साइड वाले A वाले टर्म भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। मैं आपका आंसर मैच करवा देता हूं, यही आपका आंसर है ना। ठीक है, PQ -3PQ -3 की PQ, अच्छा ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा।
ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो कंबाइन करके -3pq लिख लो और ये क्या हो गया 3r आ गया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो बेटा कैसे हैं आप? अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ABC आर द रूट ऑफ द क्यूबिक। ये जो क्यूबिक आपके सामने गिवन है, क्यूबिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है इसलिए क्यूबिक है, और इसके रूट थोड़ा गलती लिख दिया। ठीक है, अब इसको सही कर दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? इक्वल टू 0, इसके रूट है ABC। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके रूट ABC है, तो क्या क्या हम जान सकते हैं, पहले वो लिख लेते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। A + B + C इक्वल टू, ध्यान से प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस, डिग्री कम हो तो माइनस प्लस करना है, बीच में यहाँ पर डिग्री नहीं है तो उसको मन में सोचो या यहाँ पर लिख लो, 0 × x लिखा है, उसके साथ आएगा प्लस और फिर इसके साथ आएगा माइनस, तो A + B + C होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, डायरेक्ट 1 लिख दूँ अब। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, या चलो लिखते हैं -b/a, b का वैल्यू है -1 / 1। ठीक है, तो क्या आ गया 1 आ गया। सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम क्या हो जाएगा BC + CA, और इसमें x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 0 / एनीथिंग 0। ठीक है, फिर ABC, उसमें क्या आ जाएगा प्लस माइनस तो -1। ठीक है, इसका वैल्यू -1। ध्यान से प्लस माइनस करने हैं, बीच में अगर कोएफिशिएंट छूटा हो तो 0 के साथ लिखने हैं, तब प्लस माइनस करने हैं। ठीक है, ये सब हम पहले से जानते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो A निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसमें क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो नीचे आ जाएगा A² B² CA², और ऊपर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये जब इससे डिवाइड करो तो B² C² मल्टीप्लाई होगा, B² C², इसमें क्या आएगा B² वाले टर्म्स को छोड़ करके, तो A² C² आएगा, यहाँ पे क्या आएगा C² वाले टर्म्स को छोड़ करके A² B² आएगा। ठीक है, नीचे में क्या लिखा है ABC का होल स्क्वायर लिखे हुए हैं, और ऊपर में क्या लिखा है, ऊपर को स्टेप से लिखा। ठीक है, कैसे लिखा, BC + CA का होल स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, तो A², फिर आएगा B² + C², जिसका रिजल्ट तो चाहिए, मतलब उसको आंसर लिख लेता हूँ। फिर क्या आएगा 2ABC, 2 × A, तो इस सब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, चलो लिख लेता हूँ एक बार, AB² C, फिर क्या आएगा 2 × A, जब इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐसे सोचो ना, x + y + z का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो 2xy, फिर 2yz लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आएगा C² आ जाएंगे ना, BC² A आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर A² आ जाएगा, B आ जाएगा और C आ जाएगा। तो यहाँ से ABC, यहाँ से 2ABC कॉमन ले लिया, तो 2ABC कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर A + B + C आ गया। आप सब वैल्यू रख देते हैं, ए मुझे आंसर चाहिए और इसका वैल्यू जानते हैं 0, तो 0 का होल स्क्वायर 0। ठीक है, ए आंसर चाहिए, +2 × ABC, तो ABC का वैल्यू है -1 और A + B + C का वैल्यू है 1, तो -2 इधर का, तो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना, आंसर आ गया 2, तो यहाँ से तो आ गया 2। नीचे क्या है ABC, और ABC का वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 2/1, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है, ABC रूट ऑफ द इक्वेशन है। फिर वही बातें, यही बातें बार बार एक ही बातें, कौन सी बातें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है, इसके रूट है ABC। तो अब जल्दी लिखा A + B + C = प्लस माइनस, ऐसे करते हैं प्लस माइनस, अब इसमें तो कोई टर्म छूटा हुआ नहीं है, तो अच्छी बात है, तो हो गया 9, फिर हो गया AB + BC + CA, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर ABC, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब मुझे क्या क्या चाहिए, S = ऐसा बोल दिया है और मुझे S⁴ तक चाहिए, तो अंडर रूट हटाने का सिंपल तरीका है, स्क्वायरिंग कर दिया, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा S² आएगा, A², यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा A, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो B, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो C, फिर क्या आएगा 2ABC, 2 × √AB कॉमन ले लिया, √BC, अब जल्दी लिखा। ठीक है, क्योंकि ये सब पता है आपको क्या करने हैं यहाँ पे, तो S² = A + B + C का वैल्यू पुट कर दिया वहां से 9। ठीक है, और 9 को इधर ले भी आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, तो -9 = 2, और इस ब्रैकेट के अंदर, चलो ठीक है लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब फिर से अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, एक बार और स्क्वायर करना होगा, क्योंकि मुझे वैसे भी S⁴ तक पहुंचने हैं, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा A²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 18s² और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 4 और इस ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है, इसका होल स्क्वायर लिखना चाहे तो a² तो क्या आएगा ab प्लस bc प्लस ac, मतलब इसका होल स्क्वायर लिखा अभी पहले होल स्क्वायर, फिर आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय रूट, यहाँ पे लिखा हूँ रूट ए बी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रूट बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट ए बी सी कॉमन आ जाएगा, रूट ए बी सी कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा रूट सी बचेगा। ऐसे ही फिर इसमें ए जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रूट ए बी सी कॉमन आ जाएगा, 2 रूट ए बी सी कॉमन आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा रूट ए बी सी कॉमन आ गया तो रूट सी, इसमें कॉमन आ जाएगा रूट ए बी तो यहाँ पे बी बचेगा, ठीक है वही बात हुआ, इधर बी बचा था और इधर ए बचेगा और इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू कितना जाता है एस, तो यहाँ पे रख दिया पूरे इक्वेशन में वैल्यू वगैरह सब रख दिया, ठीक है तो एस की पावर 4 प्लस 81 माइनस 18s² और 4 इंटू यहाँ पे इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू क्या है 11 है तो 4 इंटू 11 प्लस 2 इंटू रूट ए बी सी का वैल्यू 1 है तो रूट ए बी सी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना है एस है, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है अब लगभग आंसर आ चुका है, ठीक है ना, ठीक है तो s की पावर 4 तो सिंगल है, अब s² वाले टर्म्स a है माइनस 18s² वाला और s वाले टर्म्स a है तो इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो -2s होगा, ठीक है और फिर -2s होगा तो मुझे -8s चाहिए, तो ये तो क्या कर दिए हम, ये तो कहीं तो मिसिंग है, मिसिंग कहाँ पे है एक खोजना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर किया था तो a² b² c² प्लस 2abc, ठीक है abc कॉमन लिया तो ऐसा रूट abc का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है क्या, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, ठीक है तो यहाँ पे क्या है ये जो 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसका वैल्यू 11 है, अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा तो ये क्या आ गया 8s आ गया, 8s को उधर भेजा तो -8s आ गया, -8s आ गया और राइट हैंड साइड में क्या बचा 44 बचा यहाँ पे और उधर क्या बचा -81 बचा, ठीक है तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, 7 में 4 तो 3 तो -34, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब बस ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, अल्फा बीटा गामा आर रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा गामा तो मुझे फाइंड आउट करना है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा, मतलब इसमें x का वैल्यू अल्फा रखोगे ना, मतलब क्या लिखा है 10a प्लस बी लिखा है तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10a 10 45 1 हो गया प्लस 10b, ठीक है डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a का तो वैल्यू 1 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10b क्या होगा 10x, ठीक है इक्वल टू 3 इंटू 10 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 10x माइनस 10 क्यूब x डिवाइड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x होते हैं, ठीक है इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, मतलब इसके रूट जो होंगे ना x के मतलब पहले 10x में 10x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा फिर x इक्वल टू पुट करेंगे तो क्या आएगा 10 अल्फा आएगा 10 बीटा आएगा 10 गामा आएगा। अब इसको थोड़ा जल्दी लिखने के लिए ना 10x को t बोल दिया तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टी, क्या लिखे हुए हैं 1 प्लस टी डिवाइड बाय 1 माइनस टी और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 3 इंटू 3t माइनस टी क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है स्टेप्स लिखा हुआ है, इसमें किसको क्या बोले हैं 10x को t बोला हूं तो x जब अल्फा पुट करेंगे तो क्या आएगा 10 अल्फा आएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक t आएगा, जब बीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा 10 बीटा आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा t आएगा, स्टेप से आएंगे, ठीक है पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है तो 1 प्लस 3t स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है तो 1 माइनस 3t स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस टी के साथ, ठीक है और ये 3 टाइम्स कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स 1 माइनस टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3t माइनस टी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट पर हाईएस्ट डिग्री तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आएगा -3t के पावर क्यूब आएगा, ठीक है और कांस्टेंट पर 1 1 मल्टीप्लाई होकर के आएगा और फिर क्या आएगा a जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिख दिया, a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो t होगा, ठीक है वो भी लिखना पड़ेगा और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -3t स्क्वायर आएगा, यही सब टर्म्स आएंगे मल्टीप्लाई करके देख लिया 1 1 से मल्टीप्लाई होकर गया
1 t के साथ मल्टीप्लाई होकर के 3t इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है और इसके साथ मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 जब 3t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3t आएगा, ठीक है 3t। अब 1 जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी क्यूब आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 3t स्क्वायर आएगा, माइनस 3t स्क्वायर आ गया और प्लस t के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएंगे, ठीक है t के पावर 4। और इधर ये लिखा हुआ है जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9t माइनस 3t क्यूब, ठीक है माइनस 9t स्क्वायर, ठीक है और फिर क्या आएगा 3t के पावर 4 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे ये वाले पार्ट इस वाले पार्ट से कट गया तो क्या बन गया t में पावर t के पावर 4 बन गया, मतलब बाई क्वाड्रेटिक बन गए। तो फाइनली बना लेता हूँ, ठीक है तो ठीक है बाई क्वाड्रेटिक बना हुआ है। तो बाई क्वाड्रेटिक बने हुए थे इसके कितने रूट होंगे, इसके 4 रूट होगा, मतलब t के 4 वैल्यू आएगा। और x का वैल्यू क्या है अल्फा बीटा का, मतलब जब अल्फा इसके अंदर रखेंगे तो 10 अल्फा आएगा, 10 अल्फा के कोरस्पोंडिंग t का वैल्यू आया तो उसको बोल दिया t1। मतलब इसके जो रूट है इसके रूट क्या आ सकते हैं 10 अल्फा इसका रूट आ सकता है। दूसरा रूट क्या आ सकता है जब बीटा रखोगे तो यहाँ पर 10 बीटा आएगा तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या आएगा t2 आएगा, तो t2 को क्या बोल दिया इस टाइप से 10 बीटा आएगा। फिर थर्ड वाले रूट जब x के अंदर इसके अंदर पुट किया तो 10 गामा आएगा, तो मतलब 10 गामा का वैल्यू आएगा तो t का वैल्यू t1 t2 t3 क्या आ जाएगा 10 अल्फा बीटा गामा, फिर क्या आ जाएगा 10 डेल्टा आ जाएगा, ठीक है 10 डेल्टा आ जाएगा। तो बाई क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट पूछे हुए तो सम ऑफ द रूट के फॉर्मूले क्या होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक लिखा और उसमें सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या होते हैं यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ। x की पावर 4 प्लस bx की पावर क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, फिर वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, मतलब माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है तो माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, इसमें तो एक्स क्यूब है ही नहीं, तो एक्स क्यूब नहीं है तो उसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो माइनस 0 मतलब 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अगर कोई पूछता कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा तो क्या हो जाएगा, फिर उसका वैल्यू हो जाएगा e बाई ए, मतलब कांस्टेंट पार्ट डिवाइड बाई ए। तो कांस्टेंट पार्ट यहां से देख लेते हैं, कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे 1 है, एक साथ ले जाने के बाद कांस्टेंट पार्ट देखना है, ऐसा नहीं कि यहां से देख लिए, सबको एक साथ ले गए बाई क्वाड्रेटिक बनाए फिर कांस्टेंट पार्ट डिवाइड बाय x के पावर मतलब t की पावर 4 के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अभी फिलहाल जो पूछा हुआ है उसका वैल्यू कितना आ गया 0। क्यों आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ना माइनस बी बाई ए वो सम ऑफ द रूट देगा, तो b कहां से आता है, b आता है x क्यूब के कोएफिशिएंट, तो और यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे t के कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए इस पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ना हीट एंड ट्रायल मेथड से कुछ पुट करना है और देखना है कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर पुट किया 2 पुट किया तो 2 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा 8, 4 से मल्टीप्लाई होकर के 32, फिर 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 24 इंटू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 47 इंटू 2 माइनस 30, इसको मल्टीप्लाई किया 94, इसको मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8 दूनी 4 माइनस 68, ठीक है ये प्लस के साथ है। अब माइनस 30 और ये हो गया 32, तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 2 6 और 9 3 12, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 2 6 और 4 दूनी 8 7 दूनी 14, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 4 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे ना, 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और फिर 4 दूनी 8 माइनस 96 हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे माइनस 2 लिखा हुआ है और इस दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया तो कितना लिखे प्लस 2 लिखे हुए हैं, तो ये वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, मतलब x इक्वल टू 2 इसके रूट है, क्योंकि x इक्वल टू 2 इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x इक्वल टू 2 अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तो कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 फैक्टर बनेंगे x माइनस 2, फिर क्या बनेगा x माइनस 2, फिर क्या बनेगा x माइनस 2, एक क्यूबिक समझ में आया, ठीक है। अभी क्यूबिक बना नहीं है, यहाँ पे 4x क्यूब चाहिए तो मुझे यहाँ क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब तो बन ही गया, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x स्क्वायर लिख लिया, जबकि लिखना है माइनस 24x स्क्वायर लिखना है, तो क्या कितना और इसमें जोड़ने हैं 16 जोड़ने हैं, और तो 16 कैसे जोड़ पाएंगे माइनस 16x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों सिंप्लीफाई होकर के माइनस 16x स्क्वायर देगा, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होकर के जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। तो माइनस 16x प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 32x, और लिखना कितना है 47 लिख रहे, तो कितने और जोड़ने हैं इसके अंदर 8 7 15 और जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये मैं फैक्टराइज कर दिया इसको, ठीक है क्यूबिक को,
ये बात समझ में आ गया ना, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं। x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो x माइनस 2 इसके एक फैक्टर होगा। तब बाकी को मैनेज किया, कैसे करके मैनेज किया, इसको मैनेज किया इसके साथ, और ये माइनस 8x² लिख लिया। मुझे लिखना था माइनस 24x² लिखना था, तो माइनस 16x² की जरूरत है, तो माइनस 16x यहाँ पे लिखा, तो x² तो माइनस हो गया। माइनस 16x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 32x, आप जब लिखना है 47, तो 15x और जरूरत है ना, तो 15 यहाँ पे लिखा, तो मल्टीप्लाई होकर लास्ट वाले टर्म्स अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो x माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बनेगा 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल टू 0। अभी 15 चुका 60, 60 में ब्रेक करना है, तो 60 में ब्रेक करना है तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है। बहुत अच्छा, इसमें से 4x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 4x कॉमन आएगा तो x बचा, और फिर इधर 1 बचा। कॉमन क्या लिए थे, 4x, और इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, -5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो ये फैक्टराइज हो जाने पे इसके रूट आगे 2 आगे, एक क्या हो गया, 4x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, और एक गलती फैक्टराइज कर दिया ना, 20 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस 60 प्लस 60 लाने हैं अपने को। ठीक है, प्लस 60 लाने, तो अलग तरीके से फैक्टराइज करने हैं, मतलब ये फैक्टराइजेशन गलती हो गया। तो यहाँ पे 60 लाने हैं तो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, माइनस 10x माइनस 6x से मल्टीप्लाई करना पाएगा। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, 2x, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -3। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन अब हो गया, अब सही फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ से रूट आ गए 2 आ गया, 5/2 आ गया, फिर क्या आ गया, 3/2 आ गया। और रूट जो है ना वो लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल की साइड है, तो उस ट्राइंगल का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इस 2 को लिखा ना, इस टाइप से लिखा 4/2, और ये लिखा हुआ है 5/2, और ये लिखा है 3/2। तो कौन से ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, जिसका बेस क्या है, एक बेस है 4/2, दूसरा बेस है 3/2, तो ऑटोमेटिक 5/2 आ जाएगा ना। इस दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा ना। अंडर रूट देखो, अंडर रूट इसका होल स्क्वायर 9/4, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/4, तो क्या आ गया अंडर रूट 25/4, तो ओवरऑल क्या आ गया 5/2 आ गया। तो ये पाइथागोरस वाली थ्योरम अप्लाई होगी ना, तो बेस क्या आ गया 4/2 और हाइट क्या आ गया 3/2, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4/2 और हाइट कितना है 3/2 है। ठीक है, तो ये तो इससे कट गया, तो कितना आ गया 3/2 आ गया। 3/2 क्या आया, डेल्टा का वैल्यू, मतलब इसके एरिया को बोला गया है डेल्टा, तो डेल्टा कितना आ गया 3/2। तो 100 डेल्टा कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 150, तो इसके आंसर कितने आ गए 150 आ गए। ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बस देख लिया, अब जगह नहीं एक ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। फाइंड द क्यूबिक ईच ऑफ व्हिच रूट ग्रेटर बाय यूनिटी, मतलब इसके जो रूट होंगे ना, इसके रूट अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो मुझे एक ऐसा क्यूबिक बनाना है जिसका रूट क्या हो जाए अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1 हो जाए। ठीक है ना, ऐसे क्यूबिक बनाने हैं। तो कैसे बना सकते हैं ऐसा क्यूबिक, ऐसा क्यूबिक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका तो बहुत सिंपल है कि माइनस मतलब x³ माइनस यहाँ पर रखते हैं सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट अ टाइम, तो तीनों रूट को जोड़ करके यहाँ पे रखने हैं, रख लेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर होता है। फिर प्लस के साथ सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे रखने हैं, और फिर x आएगा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट रखने हैं, मतलब अल्फा +1 इंटू बीटा +1 इंटू गामा +1। तो ये सब वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रखना है, तो निकालते हैं वैल्यू। तो पहले जोड़ लिया सबको, क्योंकि सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट टाइम यहाँ पे रखने हैं, तो जोड़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब +1 +1 +1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, यहां से निकालते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करके, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 5/3 हो जाएगा। ये क्या हो गया 5/3 5/1, तो 5/1 क्या 5 + 3, तो कितना हो गया 8 हो गया। मतलब इस तीनों रूट को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना है 8 आ रहे हैं, तो 8 यहाँ पे रखने हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन बोल रहा था कि फाइंड द क्यूबिक ईच ऑफ हुज रूट, मतलब एक ऐसा क्यूबिक बनाने हैं जिसके रूट ग्रेटर बाय यूनिटी मतलब 1, जिसके रूट
1 से ग्रेटर होगा, मतलब 1 से मतलब हुज रूट आर ग्रेटर बाय यूनिटी, मतलब 1 ऐड करने, बाय लिखे हुए ना 1 ऐड करने किसके रूट में, इसका जो रूट है ना उसके रूट में 1 ऐड करके जो बनेगा, जैसे अल्फा में 1 ऐड किया तो एक रूट बना, बीटा में 1 ऐड किया तो एक सेकंड रूट बना, गामा में 1 किया तो थर्ड रूट बने, और इन तीनों रूट से मुझे क्यूबिक बनाने थे। तो सम ऑफ द रूट मुझे यहाँ पे लिखना था, सम ऑफ द रूट यहाँ से लिखा। अब मुझे ना प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखने हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आएगा, और फिर 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आएगा, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 1 आएगा, मतलब 2 एट ए टाइम, एक टाइम में उठाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, बीटा गामा हो गया, फिर बीटा आ जाएंगे, फिर गामा आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा अल्फा इंटू गामा लिखा हो ना, मुझे लगा कि अल्फा अल्फा लिखा हो, तो अल्फा इंटू गामा, फिर क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा गामा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस तीनों को ऐड कर देना है, ऐड करके यहाँ पर रखना है, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू डेल्टा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस, मतलब 6 आ जाएगा उसका वैल्यू, तो वो तो वैल्यू 6 हो गया। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स, क्योंकि 2 बार अल्फा लिखे हुए, 2 बार बीटा लिखे, 2 बार गामा लिखे, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसका वैल्यू कितना है 5 है, और फिर क्या आ गया 1 आ गया, तो 5 दूनी 10, 6 16 71, तो ये वैल्यू हो गया 17, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो इसको रफ कर दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है कि सबको मल्टीप्लाई कर दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा ना, तो इसमें क्या किया, इस वाले को लिखा, इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, तो उस वाले क्यूबिक को इस टाइप से लिखा, हार्ड नहीं है, मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मल्टीप्लाई करने का मन नहीं है, तो x माइनस अल्फा, फिर क्या आएगा x माइनस बीटा, क्योंकि किसी भी क्यूबिक को इस टाइप से लिखा जा सकता है ना, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये चीजें और ये चीजें क्रिएट कब हो पाएगा, जब x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तब -1 पुट गया तो माइनस कॉमन आएगा, तो 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा, यहाँ से जब -1 पुट गया तो माइनस कॉमन आया तो 1 प्लस बीटा, ऐसे करके क्रिएट हो गया। तो x इक्वल टू पूरे आइडेंटिटी में -1 पुट करना है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, यहाँ पे तो -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 हो गया, राइट हैंड साइड में माइनस बाहर आया, इसमें से माइनस बाहर आया, इसमें से माइनस बाहर आया, तो ओवरऑल 3 टाइम्स -1 हुआ तो माइनस बाहर आया ना, तो माइनस बाहर आया, और फिर x माइनस अल्फा, मतलब 1 प्लस अल्फा, अब ये 1 प्लस अल्फा बन गया, ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा बन गया, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 6 5 11 1 12 3 15, -15, और ये क्या हो जाएगा +15, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया +15 आ गया, इसका वैल्यू 15 आ गया, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 15 रख देना है, ठीक है। तो फाइनल क्यूबिक क्या बन गया, x³ माइनस 8x², फिर क्या बन गया 17x बन गया, ठीक है, फिर क्या बन गया +15 इक्वल टू 0। एक ऐसा क्यूबिक बना जिसके रूट क्या है, इसके रूट है अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1 इसके रूट है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि एक क्यूबिक बन गया। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने के, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द रूट निकाल लो, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम यहाँ रख दो, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट को, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है, तो माइनस आएगा तो -15 आ जाएंगे, ठीक है, -15 आ जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखा इसको सॉल्व करने के लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट क्या बोलता है कि अगर इसके रूट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसमें जब x निकाले होंगे तो वो आया होगा अल्फा, ठीक है। और मुझे एक ऐसा क्यूबिक चाहिए जिसके रूट क्या है, उसके रूट आ जाए अल्फा +1 आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहां से मतलब एक ऐसा क्यूबिक चाहिए जिसका रूट क्या हो जाए x इक्वल टू अल्फा +1 हो जाए, तो यहां से मैं अल्फा निकाल लेता हूं, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 1 हो गया, और अल्फा इसके रूट है, अल्फा इसके रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा इक्वल टू x माइनस 1 इस क्यूबिक में रख दिया, अल्फा इक्वल टू x माइनस 1 इस क्यूबिक में रख दिया। तो क्या रख रहे हैं, अल्फा इक्वल टू x का वैल्यू अल्फा +1 होगा तो अल्फा इक्वल टू x माइनस 1, अल्फा इक्वल टू x माइनस 1, और अल्फा इसके रूट है तो सेटिस्फाइड करेगा ना, तो x माइनस 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 का क्यूब बन गया, -5 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, +6 इंटू x माइनस 1 बन गया, -3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्यूब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab इंटू a माइनस b, ठीक है, -5 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2x, ठीक है। फिर क्या आएगा 6x माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब -1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो -5x स्क्वायर, मल्टीप्लाई हुआ तो -5 प्लस
10x प्लस 6x माइनस 6 माइनस 9 लिखा डायरेक्ट, ठीक है। तो फाइनली एक्स क्यूब लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कहाँ पे है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो क्या आ गया माइनस 8x स्क्वायर हो गया। और x वाले टर्म्स कहाँ पे है, यहाँ पे 3x है 10x, 13x प्लस 6x कितना हो जाएगा, और भी x कहीं पे है क्या, ठीक है कांस्टेंट पढ़ देगा पहले आप। तो -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 और -6 और -9 कितना हो जाएगा, -15, तो -15, ठीक है। और x वाले टर्म्स मैच नहीं किए, या तो इधर गलती है तो इधर गलती है, तो उसमें x वाले टर्म्स देख लेता हूँ। तो ये तो हो गया तुम्हारा x वाले टर्म्स प्लस 3x आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएंगे प्लस 10x आ जाएंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो 16x और फिर यहाँ पे x ही आना चाहिए, तो 3x आ रहे हैं। तो कहीं तो कुछ गलती हुआ है, x माइनस 1 पुट किया, x माइनस 1 पुट किया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है, a माइनस b। और तो दिख रहा है ना आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब चीज़ें सही बैठ रहे हैं। 3x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 13x होगा, 13x जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 13 अच्छा 19 हो जाएगा, तो प्लस 19x हो जाएंगे, प्लस 19x हो गया, ठीक है। ये तो क्यूबिक बना लिया जिसके रूट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 है ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। बट इसे मैच करना चाहिए ना, तो ये सारी चीज तो मैच कर रहे हैं, बस ए वाले टर्म मैच नहीं कर रहे, तो इसको चेक किया। यहाँ पर क्या बोला गया है, सम ऑफ द रूट टेकन एट ट्रू, मतलब इसको लिख लो, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऊपर वाले को चेक कर रहा हूँ कि वहां पे कुछ गलती होएगा। सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम में देखा, मतलब टेकन टू एट ए टाइम मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा क्या मल्टीप्लाई होकर के आएगा, अल्फा बीटा, फिर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आएगा, ठीक है। और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो सिमेट्री से लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा एक साथ लिखा है तो आगे लिखा जाएगा बीटा गामा प्लस बीटा प्लस, मतलब यहाँ पे जो लिखे है वही तो प्लस में है, तो जल्दी जल्दी लिखा। और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इंटू गामा, फिर अल्फा आएगा, फिर गामा आएगा, प्लस 1 आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम यहाँ से लिख सकते क्या है, उसका वैल्यू 6 है। और यहाँ पे सम 2 टाइम्स लिखे हुए ना, क्योंकि 2 अल्फा भी है, 2 बीटा है, 2 गामा है, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसका वैल्यू कितना है 5 की इक्वल है। और यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया, तो 6 प्लस 10 प्लस 3 ये कितना हो गया 19 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे कितना होगा 19 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 19 हो जाएगा 19x। तो एक तो ये तरीके हैं काफी लेंदी, और ये तरीके थोड़ा सा इजी रहा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट कब यूज कर सकते हैं, जब सारे रूट में सेम ट्रांसफॉर्मेशन हो। सेम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि अल्फा में 1 जोड़ा गया है और 1 बीटा में जोड़ा गया है, तो वही होना चाहिए, 1 गामा में जोड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर ए वाले तरीके, ये जो जनरल तरीके वो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। मान लो एक में ट्रांसफॉर्मेशन के अल्फा प्लस 1 और दूसरे में कर देंगे बीटा प्लस 2 और तीसरे में कर देंगे गामा प्लस 3 कर देंगे, तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं क्या लिखा था, मैं लिखा था x इक्वल टू, मतलब जो क्यूबिक बनेगा उसका रूट आएगा x इक्वल टू अल्फा प्लस 1, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से निकाला था x माइनस 1, और अल्फा इसके रूट है तो x माइनस 1 पुट करके निकाला था। अगर बीटा में कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मान लो बीटा में 2 ट्रांसफॉर्मेशन 2 ऐड कर दिया है, तो बीटा x इक्वल टू बीटा प्लस 2 आएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो बीटा इक्वल टू x माइनस 2 पुट करेंगे तो कोई और क्यूबिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट तब अप्लाई करने हैं जब सेम ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब अल्फा प्लस 1 हो तो 1 इसमें भी 1 ही ऐड करना हो, 1 ऐड करना हो, जैसे अल्फा डिवाइड बाय, जैसे कि एक रूट हो गया 1 बाय अल्फा, दूसरा रूट भी 1 बाय बीटा ही होना चाहिए, तीसरा रूट भी 1 बाय गामा ही होना चाहिए, तब जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई करने हैं, नहीं तो नहीं करने हैं। सेम ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए सारे रूट में, तब अप्लाई करने हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट हम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं, जैसे कि ax स्क्वायर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट सिखा रहा हूं, bx प्लस c, इसके रूट है अल्फा और बीटा, एक ऐसा क्यूबिक बनाना है जिसके रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो जाए, तो क्या करते हैं, मतलब एक ऐसा क्यूबिक क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट क्या हो जाए 1 बाय अल्फा हो जाए, 1 बाय बीटा हो जाए, तो इस क्यूबिक को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 1 बाय अल्फा ही तो आएगा, और अल्फा इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 1 बाय x, और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अल्फा इसके रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा की जगह पे 1 बाय x रखा,
तो a इंटू 1/x रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, मतलब a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाई कितना आ गया b डिवाइड बाई x आ गया। c वाले में कुछ रखा ही नहीं है। इसके रूट क्या है, इसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है। क्या क्या इसके रूट में, मतलब मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाए। तो मैं क्या किया, x इक्वल टू लिखा 1/अल्फा और अल्फा निकाल करके इसमें रख दिया। इसमें रखने पे जो क्वाड्रेटिक बना और इसके रूट क्या हो जाएंगे 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे ये रूट, मतलब सिंपल सी बातें हैं। ए इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो एक 1/अल्फा यहाँ पे रखा, 1/अल्फा रखेंगे तो 1/अल्फा का होल स्क्वायर होगा तो अल्फा ऊपर जाएगा तो a अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1/अल्फा रखेंगे तो b अल्फा हो जाएगा प्लस c, तो a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c। वो तो जानते हैं अल्फा इसके रूट है तो 0 होगा, तो सेटिस्फाइड हो गया ना। ये बातें अगर सेटिस्फाइड हो गया, ये बातें अगर सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो इसके रूट है। जो रूट का मतलब क्या होता है, वो चीज सेटिस्फाइड करना चाहिए। रख करके दिखाता हूँ। 1/अल्फा जब यहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा a डिवाइड बाई 1/अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे रखा तो b डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। तो ये ऊपर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये बना। और ये हम जानते हैं इसके रूट पहले से गिवन था तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। तो a वैल्यू तो 0 इक्वल टू 0, मतलब 1/अल्फा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसके रूट क्या बन गए 1/अल्फा बन गए। तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई करते हैं, इस टाइप से। लेकिन सेम ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। एक रूट में अगर 1/अल्फा कर रहे तो दूसरा रूट भी 1/बीटा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रूट 1/अल्फा है दूसरा रूट बीटा प्लस 1 है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट अप्लाई नहीं कर सकते। फिर बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ द रूट रखना है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सम ऑफ द रूट होता है, तो इसका वैल्यू हम जानते हैं ना, रख सकते हैं यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए। तो ए से कट गया तो माइनस बी बाई सी आ गया। तो यहाँ पे रख सकते हैं माइनस बी बाई सी और एक्स फिर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। और ए क्या होता है, ए तो तुम्हारा हो जाएगा सी बाई ए, तो सी गया नीचे और ऊपर ए इक्वल टू 0। सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी एक्स स्क्वायर, यहाँ सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आएगा और वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू 0। इसके रूट क्या आ गया 1/अल्फा 1/बीटा आ गया। तो जो तो यहीं पे निकाले ना, यहाँ पे निकाले ना इसके रूट, ए निकाले ना एक्स इसके रूट, इसको क्या करो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी एक्स आएगा, और इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सी एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये बातें और ये बातें सेम ही तो बातें हैं, अलग अलग बातें थोड़ी ना। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग शेयर और लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है।